आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 100 क्वेश्चन हमने पिछली वाली वीडियो में कर लिए थे। 101 से स्टार्ट करेंगे। तो 101 क्वेश्चन है मोनिलियासिस इज कॉज बाय। ऑप्शन है कैंडिडिया एल्बिकेंस, कैंडिडा क्लैमाइडिया ट्रैकोमाटाइसिस, या नाइजीरिया गोनोरिया, या फिर टोपिनेमा पैलिडम। तो आंसर है इसका कैंडिडा एल्बिकेंस, कैंडिडा एल्बिकेंस। ठीक है। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है ट्रांसमिशन ऑफ येलो फीवर। ट्रांसमिशन ऑफ येलो फीवर वाज फर्स्ट इज डिस्क्राइब बाय लुइस पास्चर, या फिर वाल्टर रीड, या फिर कार्ल लैंडस्टीनर, या फिर रोनाल्ड रोस। तो इसका आंसर है वाल्टर रीड। चूज़ दी इनकरेक्ट पेयर। चूज़ दी इनकरेक्ट पेयर। तो ग्रे बेबी सिंड्रोम में क्लोरामफेनिकोल से ग्रे बेबी सिंड्रोम होता है। हैंड फूट सिंड्रोम टेट्रासाइक्लिन से छोड़ देते हैं। रेडमैन सिंड्रोम वैनकोमाइसिन से होता है। हिमोलाइटिक यूरिमिक सिंड्रोम मिटोमाइसिन से होता है। लेकिन इसका आंसर पूछा है तो आंसर इसका जाएगा हैंड फूट सिंड्रोम टेट्रासाइक्लिन से नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए मैन विद द चेस्ट पेन ST सेगमेंट डिप्रेशन इन लीड V1 एंड V4 आफ्टर 1 आवर्स शुड नॉट बी गिवन। तो बीटा ब्लॉकर, या फिर थ्रोम्बोलाइटिक, या फिर मॉर्फिन या एस्पिरिन। तो बीटा ब्लॉकर नहीं देते। ठीक है। ये क्वेश्चन है द एंटी एरिथमिक ड्रग ऑफ चॉइस। द एंटी एरिथमिक ड्रग ऑफ चॉइस इन मोस्ट ऑफ द cases of acute paroxysmal supraventricular tachycardia, एडिनोसिन, एमाइड्रोइन, प्रोपरानोल या क्विटिनिन। ये सब नहीं होता है, केवल एडिनोसिन होता है इसका आंसर। SBT का जो ड्रग चॉइस है वो एडिनोसिन है। पहले वैगल स्टिमुलेशन करते हैं, उससे नहीं होता है तो रिवर्ट बैक, फिर उससे करते हैं एडिनोसिन देते हैं। पहले 6 mg देते हैं, फिर 12 mg, फिर 12 mg, अब फिर भी नहीं हो तो फिर D5 देते हैं। ठीक है। ए 36 month old A 36-month-old girl saw the frontal bruising and wrist enlargement. Diagnosis is rickets है, स्कर्वी है, वेरी है, ओस्टियोमलेशिया है। तो आंसर है रिकेट्स। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है टू इंक्रीज द अवेयरनेस ऑफ द रूरल पॉपुलेशन टूवर्ड द स्मॉल फैमिली नॉर्म्स द बेस्ट मेथड इज फिल्म शो, चार्ट एंड एग्जिबिट, रोल प्ले, या फिर टेलीविज़न। तो आंसर इसका जाएगा रोल प्लेइंग। ठीक है। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है इन केस फाइंडिंग इन RNTCP इज बेस्ड ऑन स्पुटम कल्चर, स्पुटम माइक्रोस्कोपी, एक्सरे चेस्ट, मॉन्टेक्स कैस। तो RNTCP जो करती है वो स्पुटम माइक्रोस्कोपी, और स्पुटम माइक्रोस्कोपी ही कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है TB का। ठीक है। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है द फंडामेंटल एम ऑफ रिसर्च इन नर्सिंग इज टू प्रोवाइड द क्रेडिबिलिटी टू द नर्सिंग प्रोफेशन, या प्रोवाइड एन एविडेंस बेस फॉर द नर्सिंग केयर, सपोर्ट द मेडिकल रिसर्च, या प्रोवाइड द रिसर्च ऑफ नर्सिंग। तो आंसर इसका जाएगा प्रोवाइड एन एविडेंस बेस्ड ऑन द नर्सिंग केयर। आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग इज सेड टू बी आइडियल फूड, इट इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ द ऑल न्यूट्रिएंट्स एक्सेप्ट कार्बोहाइड्रेट एंड विटामिन C, और प्रोटीन एंड कैल्शियम, फैट एंड विटामिन D, प्रोटीन एंड आयरन। तो कार्बोहाइड्रेट एंड द विटामिन C इज नॉट हेयर, इसमें देखने को नहीं मिलता है। ठीक है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द मेजर क्राइटेरिया ऑफ जोन्स इन रूमेटिक फीवर एक्सेप्ट पैनक्रेटाइटिस, आर्थराइटिस, और कोरिया। और नेक्स्ट क्या दे रखे हैं एलिवेटेड ESR। तो इसका आंसर जाएगा एलिवेटेड ESR इज नॉट अ वर्ल्ड की होता है एक्सेप्ट क्या दे रखे। हाँ, तो ESR क्या होता है, माइनर क्राइटेरिया बनते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ द न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिसीज ऑक्स एक्सेप्ट
तो ऑप्शन 1 है मरासमस, ऑप्शन 2 है क्वाशियोरकर, ओबेसिटी और स्कर्वी। तो आंसर जाएगा ओबेसिटी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पेशेंट इज अंडर द एवेल्यूशन ऑफ CNS पैथोलॉजी फॉर विच ऑफ द CSF सैंपल वाज सेंट टू द लैब फॉर द एनालिसिस, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग इन CSF स्टडी इज नॉट नॉर्मल फाइंडिंग। तो नॉर्मल फाइंडिंग नहीं हो सकती कौन सी, तो रेड ब्लड सेल्स या लैक्टेट या वाइट ब्लड सेल्स या प्रोटीन। तो आंसर इज रेड ब्लड सेल्स। ए पेशेंट इज A patient is under evaluation of the CNS pathology. ठीक है। For the which of the CSF sample was sent to the lab for the analysis, which of the following finding in CSF study is not normal finding। RBC नहीं होता है जनरली, लैक्टेट होता है, वाइट ब्लड सेल्स होता है, प्रोटीन होता है, RBC नहीं होता है। ठीक है। Good hydration along with the diuretics is well known therapy for hypercalcemia treatment। ठीक है, hypercalcemia treatment। ओके, तो which finding diuretic can be used to treat the hypercalcemia? हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड या स्पाइनोलैक्टोन या मैनिटोल या फिर ऑप्शन है डाइटोर। तो आंसर जाएगा इसका हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड। A pregnant female goes to the doctor, ask the expected date of the delivery। EDD निकालने का फॉर्मूला बताएंगे आज। डॉक्टर टोल्ड हर EDD विल बी 25 जुलाई, उसकी है 25 जुलाई। तो सबसे पहले तो माइनस इसमें 7 कर दो क्योंकि उसमें जोड़ते हैं हम। तो 15 8 18, ये हुई 18 जुलाई। ठीक है। अकॉर्डिंग टू द EDD व्हाट इज़ द LMP वाज। ठीक है। अब इसमें 9 महीना जोड़ा था जुलाई में, तो फैब और अक्टूबर में आएगा, 18 अक्टूबर ना। हाँ, कैसे आएगा अब फिर से दोबारा इसकी बात करते हैं, तुम दिखाते हैं, समझाते हैं। सॉरी, EDD दिया उसने, EDD दिया 25 जुलाई। ठीक है। उसमें हम जब जोड़ते हैं तो नेगलेस फार्मूला क्या कहता है? नेगलेस फार्मूला कहता है कि पहले 7 डेज जोड़ो LMP में 7 डेज जोड़ो प्लस 9 मंथ्स जोड़ो। ठीक है, इससे तुम्हारा EDD निकल के आता है। तो सबसे पहले 7 डेज़ को ख़त्म करो अगर मुझे LMP निकालना है। तो ये हुई 18 जुलाई, है ना, 18 जुलाई 2025 ही मान लेता हूँ मैं। ठीक है, अगर 2016 है तो ठीक है, कोई बात नहीं, 2016 मान लो, ये 2016 हो गई। अब ये 18 जुलाई में उसमें एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा -3 + 7 डेज़, है ना। 3 मंथ माइनस कर दो या फिर 9 मंथ प्लस कर दो। ठीक है, तो अब फॉर्मूला क्या है, 9 मंथ को घटा लो या फिर 9 मंथ को जोड़ लो या फिर 3 मंथ को तुम क्या कर दो, ऐड कर दो, या तो 3 मंथ को तुम ऐड कर दो। तो अब इसमें हम जुलाई है, जुलाई में अगर 7 3 10 है ना, तो जुलाई में अगर मैं 3 महीने जोड़ दूँ, जो घटाते थे नेगरेस फार्मूला में, उसको मैं अगर जोड़ दूँ तो 7 3 10 हो जाएगा, 10 अक्टूबर आ जाएगा, है ना। और आई थी कितना, अक्टूबर, अक्टूबर मतलब 18 अक्टूबर। तो आंसर जाएगा 18 अक्टूबर 2015। साल भी घट जाएगा, याद रखना। अगर फिर से नहीं समझ आया तो 25 जुलाई में से घटाओ 7 दिन, 7 दिन से आ जाएगा 18 जुलाई, और जुलाई में प्लस 3 मंथ कर दो, आ जाएगा तुम्हारा 18 अक्टूबर। ठीक है, चलते हैं आगे। A 12-week pregnant female with the previous history of the twin delivery at 38 week denote। तो 38 वीक पे
हुई है, ये 12 वीक प्रेग्नेंट, तो एक तो ग्रेविडा 1 यही है, और विद प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ ट्विन प्रेगनेंसी, तो एक प्रेगनेंसी पहले भी हो चुकी है जो 2 बच्चे थे जिसमें, तो ग्रेविडा तो हो जाएगी 2 एंड पैरा हो जाएगी 1, पैराइटी हो जाएगी 1, तो ग्रेविडा 2 पैरा 1, सॉरी ग्रेविडा 2 पैरा 1, आंसर इज ए। कैलकुलेशन ऑफ ईडीडी इज डन बाय द नेगलिस फार्मूला। कार्डिनल मूवमेंट ऑफ द लेवर आर था ईडी फीसरे, इसका ट्रिक होता है, तो ई मिल गया, डी मिल गया, ईडी, एफ मिल गया, आई मिल गया, एक्सटेंशन में सी यहाँ से चला गया, ठीक है, इस सी रे, आंसर तो ए ही होगा इसका में, हाँ तो आंसर इसका ए हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट डायमीटर ऑफ द पेल्विस ड्यूरिंग लेबर इज इंटरस्पाइनस डायमीटर, ओब्लिक डायमीटर, एपी डायमीटर, इंटरट्यूबरस डायमीटर, तो इंटरस्पाइनस डायमीटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायमीटर। द शॉर्टेस्ट डायमीटर ऑफ द फीटल हेड इज बाइपैराइटल डायमीटर, सब ओसिपिटो फ्रंटल डायमीटर, या फिर ओसिपिटो फ्रंटल, या फिर बाइटेम्पोरल, तो होता है एमटीएस का फोन जो होता है उसके लिए एक ट्रिक है, तो बाइटेम्पोरल, तो टीएस। ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है बाइटेम्पोरल डायमीटर, तो बाइटेम्पोरल डायमीटर इसका होगा। इसका एमटीएस फोन मतलब होता है बाई मेस्टोइड, बाई टेम्पोरल और बाई सुपर स्पोनोइड, और होता है और बाई नेक्स्ट क्वेश्चन है एपी डायमीटर इज मैक्सिमम इन विच टाइप ऑफ द पेल्विस, पेलेट ए और बी, एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर किस में सबसे ज़्यादा होता है, तो प्लेटिपोइड में एंटीरियर और पोस्टीरियर, एंथ्रोइड में या फिर एंड्रॉइड में या फिर एंथ्रोइड में या फिर गायनेकोनॉइड में, तो एंथ्रोपॉइड में ही होता है सबसे ज़्यादा डायमीटर और एपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन फर्स्ट स्टेज ऑफ द लेबर एक्सेप्ट, तो इफेसमेंट ऑफ द सर्विक्स, डायलेशन ऑफ द सर्विक्स होता है, क्राउनिंग ऑफ द फीटल हेड ये नहीं होता है, डिसेंट ऑफ हेड होता है, तो आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन वाइसोप स्कोर ऑल आर द इंक्लूडेड एक्सेप्ट, ऑप्शन है इफेसमेंट ऑफ सर्विक्स, ऑप्शन है डायलेशन ऑफ द सर्विक्स, इन वाइसोप स्कोर ऑल आर द इंक्लूडेड इन इफेसमेंट ऑफ द सर्विक्स, डायलेशन ऑफ सर्विक्स, सिचुएशन ऑफ हेड या इंटरस्पाइनस, तो इंटरस्पाइनस डायमीटर का कोई काम नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है ऑल आर द साइन ऑफ द प्लेसेंटल सेपरेशन एक्सेप्ट, लेंथनिंग ऑफ स्पाइनल, लेंथनिंग ऑफ द कोड होता है, गसिंग ऑफ ब्लड होता है, सुपराप्यूबिक बल्स नहीं होता है, इंक्रीज बीपी हो अरे सुपराप्यूबिक बल्स होता है, इंक्रीज बीपी नहीं होता, ठीक है। यंग लेडी प्रेजेंट विद एक्यूट एब्डोमिनल पेन एंड द हिस्ट्री ऑफ 1.5 month amenorrhea on USC examination, there are the collection of the fluid in the pouch of Douglas and empty gestational sac, diagnosis is ectopic pregnancy, no, यही इसका आंसर है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी इसका आंसर है। पेल्विक हेमेटोसिस या थ्रेटेंड अबॉर्शन या डेस्टिन्ड अबॉर्शन, तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी इज ऑर्डर। A patient with glomerulonephritis is complaining of the thirst, जूस या टी या वाटर या हार्ड कैंडी, तो आंसर है वाटर दो। पीसीएम एंटीडोट किसका है, N-एसिटिलसिस्टीन का एंटीडोट है पीसीएम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच पेल्विस वन आला इज ऑफ सैक्रल बोन इज एब्सेंट, तो नेग्लिस पेल्विस या रॉबर्ट पेल्विस या ट्राई रेडिएट पेल्विस या ओस्टियोमलेशिया
मलेशियाई पेल्विस, तो आंसर है नेग्लिज पेल्विस। तो मोस्ट कॉमन पोजीशन ड्यूरिंग द लेबर इज LOA या DOA या फिर ROA, तो आंसर जाएगा मोस्ट कॉमन होता है LOT, लेफ्ट ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, तो लैम्डा फ्यूकस एट द 2 to 3 month, नो 2 to 3 month यानी 4 to 6 week, नो। coronal sutures seen between frontal and the parietal bone, पहले ये बच्चे का वो बनाते हैं, तो ठीक है। ब्रैगमा इज अ ट्रायंगुलर शेप फ्यूज एट द 18 month, suture इज हेल्प इन मॉल्डरिंग, नो। आंसर इसका जाएगा, आंसर जाएगा ब्रैगमा इज अ ट्रायंगुलर शेप एंड द फ्यूज 18 month, ब्रैगमा होता है डायमंड शेप, ये होता है एक फीटल तुम्हारा, तो इसमें होते हैं तुम्हारे ये हुआ एंड देन ये हुआ, है ना। ये जो होता है तुम्हारा ट्रायंगुलर होता है, ये तुम्हारा डायमंड शेप हो जाता है, इसको एंटेरियर, इसको पोस्टेरियर, ये 4 to 6 वीक, है ना, 4 to 6 वीक, और ये 18 month पे यानी 1.5 year पे क्लोज। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है वर्टेक्स प्रेजेंटेशन और सॉरी हाँ, तो वर्टेक्स प्रेजेंटेशन सीन इन विच एंगेजिंग डायमीटर, तो मेंटो वर्टिकल, सबमेंटो ब्रैगमेटिक या सबमेंटो वर्टिकल या फिर सब ओसिपिटो ब्रैगमेटिक, तो सब ओसिपिटो ब्रैगमेटिक, ठीक है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग ट्रू लेबर पेन एक्सेप्ट, तो सर्वाइकल डायलेशन एंड द इफिशमेंट सीन, या लोअर एब्डोमेन पेन एंड द रेडिएटिंग टू थाई, या फिर absent bag of butter, या contraction are the regular and the frequency increase gradually, तो आंसर है absent bag of butter, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्टोग्राफ सोन, तो प्रोग्रेशन ऑफ लेबर, इंडक्शन ऑफ लेबर, फीटल वेलबींग या अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, तो आंसर है प्रोग्रेशन ऑफ लेबर। पार्टोग्राफ किसका पता करता है, प्रोग्रेशन ऑफ लेबर। तो डोज ऑफ एंटी डी ऑफ फॉर द एंटीनेटल प्रोफाइलेक्सिस इन RH नेगेटिव नॉन इम्यूनाइज फीमेल, ठीक है। तो सिंगल डोज 1100 इंटरनेशनल यूनिट फॉर 28 वीक, नो। तो सिंगल डोज 1500 इंटरनेशनल यूनिट एट द 28 वीक, ठीक है। सिंगल डोज ऑफ 600 यूनिट, नो। 31 वीक, नो। तो आंसर तो जाएगा बी, यानी सिंगल डोज 1500 यूनिट इंटरनेशनल यूनिट एट द 28 वीक। मोस्ट वैल्यूएबल डायग्नोस्टिक टेस्ट इन केस ऑफ द सस्पेक्टेड एक्टोपिक प्रेगनेंसी, सीरियल बीटा SCG लेवल या फिर ट्रांस वेजाइनल USG, तो आंसर तो जाएगा ट्रांस वेजाइनल USG। मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ द FHR इन ब्रीच प्रेजेंटेशन इज above the umbilicus, below the umbilicus, around the umbilicus, तो आंसर इज अराउंड द umbilicus ब्रीच प्रेजेंटेशन में। The nurse is teaching a patient who is taking insulin about the sign of the diabetic ketoacidosis, which include the dry and flaky skin, small respiration, या फिर excessive hunger, या फिर high blood pressure। The nurse is teaching the patient who is taking insulin about the sign of diabetic ketoacidosis, which is excessive hunger, ठीक है। When caring for an infant during the cardiac arrest, which pulse must be palpated to determine the cardiac function? ऑप्शन है कैरोटिड या ब्रेकियल या फिर रेडियल या पेडल, तो ब्रेकियल। A client arrived at the clinic for the first prenatal assessment. The woman tells the nurse
that the first day her last normal menstrual period was 19 October 2018 according to Nagle's rule. Expected date of the delivery जुलाई 12/2019, जुलाई 26/2019 या फिर अगस्त 12/2019 या अगस्त 26/2019। तो आंसर जाएगा अगस्त जुलाई 2019। A client is arrived with the first prenatal assessment. The first tell the first day of the last menstrual cycle was 19 अक्टूबर 2018। इसमें LMP अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्ट EDD निकालना है, ठीक है। EDD अगर निकालना है तो 19 में जोड़ो 7 दिन तो आ जाएगा 9 7 26 अक्टूबर 2018 आ जाएगा, है ना। और 2018 तो अक्टूबर में जोड़ो फिर से 9 दिन या 9 डे या फिर माइनस कर लो 3 मंथ। तो अक्टूबर में तो अगस्त में आना चाहिए, अगस्त से पहले क्या आएगा जुलाई। तो जुलाई में आएगा 26 जुलाई 2019 आंसर इसका आना चाहिए। तो आंसर क्या जाएगा 26 जुलाई 2019, ठीक है। तो द नर्स इज़ कलेक्टिंग डाटा ड्यूरिंग एन एडमिशन असेसमेंट ऑफ अ क्लाइंट हु इज़ प्रेगनेंसी विद ट्विन। द क्लाइंट हैज़ हेल्दी 5-year-old client who was delivered at 38 week and tells the nurse what she does not have a history of any type of the abortion. Fetal determine the Gutpal score। गटपाल स्कोर पता करना है, ठीक है। तो नर्स इज कलेक्टिंग द डाटा ड्यूरिंग द एडमिशन असेसमेंट ऑफ अ क्लाइंट इज प्रेगनेंसी विद ट्विनिस्ट, ठीक है। एक प्रेगनेंसी तो यही हो जाएगी जिसमें ट्विंस हैं, ठीक है। द क्लाइंट हैज़ अ हेल्दी 5-year-old चाइल्ड वाज डिलीवर्ड, ठीक है। एक और आ गया, ये टर्म पे आया, ठीक है। ये 2 ग्रेविडा तो अभी देख लिए हमने और एक टर्म हो गया, ठीक है। डज नॉट हैव द हिस्ट्री ऑफ एनी टाइप ऑफ अबॉर्शन 0 हो गया। लाइव चिल्ड्रन 1 हो गया। पैराइटी 0 हो गई। कहीं पे दिख रहा है 21001, आंसर इज बी 21001, ठीक है। आंसर इज बी। विच डिसीज डिक्रीज द मेटाबॉलिक रेट। तो कैंसर, हाइपोथायरॉयडिज्म, कार्डियक फेलियर या क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज। तो हाइपोथायरॉयडिज्म मेटाबॉलिक रेट को डिक्रीज कर देती है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी अर्लीस्ट रप्चर ऑफ एम्पुला इंटस्टिशियल या इस्थमस या इन्फंडिबुलम। तो इस्थमस अर्ली रप्चर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग विच वीक डज द फीटल हार्ट बीइंग पंप इट्स ऑन ब्लड। 9th वीक, 6th वीक, 5 वीक, 3rd वीक। तो आंसर है 3rd वीक में खुद का ब्लड पंप करने लगता है। क्लेफ्ट लिप मोस्टली अकर इन राइट साइड, मिडल और लेफ्ट साइड या इक्वल बोथ ऑफ साइड। तो लेफ्ट साइड सबसे ज़्यादा होता है क्लेफ्ट लिप, ठीक है। तो पिन इंडेक्स सिस्टम इज सेफली फ्यूचर अडोप्ट इन एनेस्थीसिया मशीन टू प्रिवेंट इनकरेक्ट अटैचमेंट ऑफ द एनेस्थीसिया मशीन, इनकरेक्ट अटैचमेंट ऑफ द एनेस्थीसिया फेस मास्क, इनकरेक्ट इनहेलेशन एजेंट डिलीवरी या फिर इनकरेक्ट गैस सिलेंडर अटैचमेंट। तो आंसर इज इनकरेक्ट गैस सिलेंडर अटैचमेंट, ठीक है। द पिन इंडेक्स कोड ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड इज 2,5 या 1,5, 3.5 या 2.6। तो 2,5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैस इज फिल्ड एज अ लिक्विड इन सिलेंडर O2, CO2, N2O, साइक्लोप्रोपेन। तो लिक्विड होता है साइक्लोप्रोपेन।
कलर ऑफ O2 सिलेंडर इज अ ग्रे, ऑरेंज, ब्लू, ब्लैक एंड वाइट होता है, ठीक है। An anesthesia ordered a new attendant to bring an oxygen cylinder. He asked the attendant to identify correct cylinder by the following color code. ठीक है, ब्लैक सिलेंडर विद दी वाइट शोल्डर क्या बोला था उसने, ऑक्सीजन सिलेंडर। आंसर तो एक ही हो गया, ब्लैक सिलेंडर विद वाइट शोल्डर। For high pressure storage of compressed gases cylinder are made up of, तो मोलिब्डेनम स्टील, आयरन मोलिब्डेनम, या फिर विजुअलाइजेशन या कास्ट आयरन, तो मोलिब्डेनम स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज टू प्रोटेक्ट एयरवे, तो LMA, एंडोट्रेकियल इंटुबेशन, राइल्स ट्यूब या कॉम्बी ट्यूब, तो राइल्स ट्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस प्रोवाइड द फिक्स परफॉर्मेंस ऑक्सीजन थेरेपी, नेजल कैनुला, वेंचुरी मास्क, O2 या फिर O2 बाई टी या फिर एडिनबर्ग मास्क, तो वेंचुरी मास्क इज अ फिक्स। O2 डिलीवरी इज रेगुलेटेड बाय द A&E, तो O2 टेंट, वेंचुरी मास्क, पोली मास्क या नोवल मास्क, तो नोवल मास्क, ठीक है। What will be the diagnosis of the patient in case of the nurse found patient is giving a sly smile, hallucination, urination anywhere and don't maintain personal hygiene, तो सिंपल सिजोफ्रेनिया, कैटोटेनिक सिजोफ्रेनिया, पैरानोइड सिजोफ्रेनिया, फिर हैबोफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया, तो आंसर जाएगा हैबोफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसोसिएटिव लूजनिंग इन द सिम्टम ऑफ, तो थॉट या इमोशन, कॉन्सियसनेस या एक्टिविटी, तो आंसर जाएगा थॉट। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है द लैरिंजियल मास्क एयरवे इज यूज फॉर मेंटेनेंस ऑफ एयर वे या फैसिलिटिंग लैरिंजियल सर्जरी या प्रिवेंटिंग ऑफ एस्पिरेशन या रिमूविंग ऑरल सिक्रीशन, तो मेंटेनेंस ऑफ एयरवे। नेक्स्ट क्वेश्चन है MgSO4 का एंटीडोट क्या होता है, तो MgSO4 का एंटीडोट होता है कैल्शियम ग्लूकोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेपेरिन का एंटीडोट क्या होता है, तो हेपेरिन का एंटीडोट होता है प्रोटामाइन सल्फेट। नैलोक्सोन ओपियोइड का होता है वो भी, और नाइट्रोक्सोन लॉन्ग टर्म ओपियोइड का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज not an indication for the endotracheal intubation, maintenance of the patient airway to provide the positive pressure ventilation, pulmonary toilet, oh my god, और pneumothorax, तो आंसर जाएगा pneumothorax। मल्लम पट्टी ग्रेडिंग इज फॉर मोबिलिटी फॉर द ऑफ सर्वाइकल स्पाइन या फिर मोबिलिटी ऑफ एटलेंटोएक्सल स्पाइन, असेसमेंट ऑफ द फ्री रोटेशन ऑफ द नेक बिफोर इंटुबेशन, द इंस्पेक्शन ऑफ ओरल कैविटी बिफोर इंटुबेशन, तो इंस्पेक्शन ऑफ मल्लम पट्टी यानी मुंह को खुलवा करके चेक किया जाता है मल्लम पट्टी स्कोर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रू अबाउट द एंडोट्रेकियल कफ,